हेलो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे अम्ल क्षार लवण का भाग नंबर 2 माने वीडियो नंबर 2। देखो इसमें क्या क्या है सब चर्चा करते हैं। ठीक है, हमने आपको कल बताया था कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल का पहचान कैसे किया जाता है, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, उनका पहचान कैसे किया जाता है। ठीक है, हम आज आगे चर्चा करेंगे। आपने बोला था कि सर लिख के लाइए, तो मैंने लिख के लाया यार, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ध्यान दो, हम लोग यहाँ से कुछ बातें पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पाचन तंत्र में अब हम लोग कभी हम लोग को एसिडिटी हो जाता है कि नहीं, मतलब कि उलझन होने, पेट में दर्द होने लगता है, तो कब होता है? तो याद रखिएगा, हम लोगों को अमाशय से कौन सा गैस निकलता है, कौन सा जूस निकलता है? HCl। कौन सा निकलता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? HCl। क्या कहा जाता है? HCl ही हमारे अमाशय से निकलता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। जब यह अत्यधिक मात्रा में निकलने लगता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अत्यधिक मात्रा में निकलने लगता है, तो हमारे पेट में अम्लीयता क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे पेट में हमको जलन महसूस होता है और दर्द महसूस होता है। तो इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए बताओ? नींबू का प्रयोग करना चाहिए? नींबू का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं बताओ? खट्टे चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है कि इसकी अम्लीयता तभी दूर किया जा सकता है जब कोई क्षारी चीज़ का हम प्रयोग या सेवन करेंगे। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण। ठीक है, क्या बनाते हैं? लवण। और लवण कैसे बनेगा बताओ? हमारे पेट में HCl अधिक मात्रा में है, इसको कंट्रोल करना है, तो कभी भी गलती से नींबू पानी अब नहीं पीना है। ठीक है, नींबू पानी फ्रेश होने के बाद ठंडे दिमाग से पीना है। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर एसिडिटी बढ़ जाती है हमारे पाचन तंत्र में, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र जब भी करते हैं इसे HCl का pH मान 1.5 होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जानते हैं आपको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे क्या कहा जाता है? MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे MgOH का होल ट्वाइस कहा जाता है। आप जाते हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर आपको सफ़ेद देता है ना, गैस्ट्रिक जूस के थ्रू से बना रहता है, उसमें अमाशय बना रहता है, उसमें सफ़ेद कलर दवा या पिंक कलर दवा होता है, जैसा भी होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। मतलब पेट में अगर अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाता है तो उसको उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कहा जाता है, MgOH का होल ट्वाइस। एक और तथ्य है, याद रखो, कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह में जो दांत है, ठीक है, दांत में कुछ कीड़े, मतलब कीड़ा क्या कर सकते हैं कि भारी भारी अलग सा महसूस होता है, तो हम उससे फ्रेश होने के लिए मंजन करते हैं। क्या करते हैं? मंजन करते हैं, दातुन करते हैं। ठीक है, जब दातुन करते हैं तो देखते हैं कि हमारा पुनः दिनचर्या ठीक ठाक हो जाता है। नहीं करते हैं तो बहुत उलझन समस्या महसूस होती है। क्यों जानते हैं? क्योंकि आपने भोजन जो किया, भोजन के कुछ कण आपके मुंह में रह गए हैं, जो क्या करते हैं? जीवाणुओं की तरह कार्य करने लगते हैं और उसमें फंगस पैदा करने लगते हैं, जिससे अम्लीयता का क्रम बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा अम्लीयता का क्रम बढ़ेगा, आपका दांत का क्षरण चालू हो जाएगा। और जैसे जैसे आपके मुँह में, मतलब कि आपके दांतों में अम्लीयता का क्रम क्या होगा? बढ़ता है। अम्लीयता का क्रम बढ़ता है तो आपके दांत का क्षरण होता है। तो उस क्षरण को रोकने के लिए आज आप सुबह हर दिन आपका दिनचर्या है कि ब्रश करते हैं। ब्रश जो मंजन करते हैं, जो टूथपेस्ट करते हैं, वो कैसा होता है? क्षारी होता है। कैसा होता है? क्षारी होता है। ठीक है, तो इसका भी कारण है। और एक बात कर लेते हैं कि जैसे कि कुछ मधुमक्खी काट लिया, भौरा काट लिया, तो आप कौन सा उपाय करेंगे? किसका प्रयोग करना चाहिए आपको? बताओ। देखिए, अगर मधुमक्खी काट ले, भौरा काट ले, तो आपको एक ही, ठीक है, जो कम विषैले होते हैं उनके लिए बता रहे हैं। ये नहीं ज़्यादा विषैला काट लिया तो उनके लिए काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है? बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, खाने वाले सोडा का प्रयोग करना चाहिए। बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या खाने वाले सोडा का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि मतलब जो भी आपको डंक है या जो भी दर्द है उसका कम हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये आपको 3 कथन बताया, तीनों कथन महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब चलते हैं, हम आगे चर्चा करते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू पूछे चाहे संतरा, उसमें क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दूध खट्टा है या दही, उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब बताओ, चींटी के डंक या नेटल का डंक, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक हो,
चाहे नेटल का डंक हो, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाए? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाए। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताओ बताओ। इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको यह कथन याद हो गया होगा, मैंने कल भी इसका चर्चा किया था, आज भी बता दिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग कब करते हैं? जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तब प्रयोग करते हैं, ठीक है। एसिडिटी अगर आपको छोटा मोटा मतलब भौरा, मधुमक्खी ये सब काट ले तो किसका प्रयोग करना चाहिए? बेकिंग सोडा का प्रयोग करना चाहिए, जिसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं ना। अब ध्यान दो, हम लोग कुछ अभिक्रिया से निर्माण विधि पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ कंपाउंड का निर्माण विधि। लवण किसे कहते हैं मालूम है? NaCl क्या है? NaCl नमक है। नमक कैसा है? अम्लीय है, क्षारीय, उदासीन या लवण? NaCl एक लवण है। क्या है? लवण है। NaCl कैसा है? NaCl कैसा है? लवण है। NaCl क्या है बाबू? NaCl क्या है? लवण है। अब ध्यान दो, अब हम लोग चर्चा करते हैं। मैंने हम कुछ कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि आपके पेपर में पूछ लिया जाए। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि। सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण विधि, ठीक। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या? NaOH का निर्माण विधि आपके पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है। NaOH 5 निर्माण विधि अभिक्रिया है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें से कोई ना कोई एक जरूर छपेगा, याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि कैसा होता है? तो याद रखिएगा, इसका अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर निर्माण अभिक्रिया करना है तो हम लोग सोडियम क्लोराइड लेते हैं। किसको लेते हैं? सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl। अब NaCl की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं। किसके साथ? जल के साथ। जब NaCl का अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो हमको मालूम है जब जल को हम लोग ब्रेक करेंगे तो H प्लस तथा OH माइनस के रूप में ब्रेक होगा। जल H प्लस तथा OH माइनस के रूप में ब्रेक होगा। और Na प्लस और Cl माइनस को ब्रेक करेंगे तो Na प्लस में रहेगा और Cl माइनस। और प्लस को प्रेम किससे होता है? माइनस को। और माइनस को प्रेम किससे होता है? प्लस से। तो ठीक है, प्लस किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ। तो क्या बन जाएगा बताओ उत्पाद में? NaOH। और हमको क्या चाहिए था? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया नहीं, और इधर से क्या बना? H प्लस बचा और Cl माइनस, मिलकर क्या बन गया? HCl। क्या बन गया? HCl। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि कैसा? सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया जल के साथ कराने पर NaOH तथा HCl बनता है। तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब पूछ लिया जाता है विरंजक चूर्ण का निर्माण विधि। विरंजक, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन गैस का बुलबुला निकलेगा तो उसको बहुत महत्वपूर्ण देंगे, ठीक है। अब पूछ लिया जाए विरंजक चूर्ण का निर्माण विधि, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण विधि। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण विधि कैसे होता है? अब ध्यान दो, विरंजक चूर्ण का निर्माण विधि करने के लिए सबसे पहले आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। इस पर क्या करते हैं? क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो उत्पाद में क्या बनता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है, CaOCl2। इसी को ही क्या कहते हैं? इसी को इसी क्या विरंजक चूर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विरंजक चूर्ण। CaOCl2 को क्या कहा जाएगा बाबू लोग? विरंजक चूर्ण। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड अर्थात विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। ब्लीचिंग पाउडर, इसे क्या कर सकते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा। अब पूछ लिया जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ किया जाता है? लकड़ी की सफाई करने के लिए और कह सकते हैं कि कागज के कारखानों में भी प्रयोग किया जाता है। जल का शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग उपचायक के रूप में किया जाता है। तो कहाँ कहाँ किया जाता है? लकड़ी की सफाई करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग गलीचा की सफाई करने के लिए किया जाता है, कालीन। और कहाँ किया जाता है? जल का शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग उपचायक के रूप में भी किया जाता है। तो याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण विधि क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का अभिक्रिया क्लोरीन, इस पर क्लोरीन गैस जब प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण होता है और साथ ही साथ क्या बन जाता है बाबू लोग? साथ में जल बन जाता है। तो इसको हमें नहीं ध्यान देना है, ठीक है। मैंने 2 अभिक्रिया आपको बताया, अब इसका उपयोग भी बताया। अब आगे चलते हैं, अगली अभिक्रिया बताते हैं। कौन सा? अगली अभिक्रिया। अगला अब चलते हैं हम लोग बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका प्रयोग रसोई घर में किया जाता है या भोजन को जल्दी पकाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसे मीठा सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। हमने इसके बारे में आपको बताया था पहले। बेकिंग सोडा को रासायनिक नाम क्या होगा? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे कहा जाता है। इसका निर्माण विधि कैसे होता है? इसका निर्माण विधि हम लोग इसका निर्माण कैसे करेंगे? सोडियम क्लोराइड लेंगे, फिर और इसका विक्रिया जल के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ NH3
इन सभी कंपाउंड के साथ इसका अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, NH4Cl बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, और साथ ही साथ क्या बन जाता है उत्पाद के रूप में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसे ही क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है। NaHCO3 को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, मतलब भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है, भोजन को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यह एक क्षारीय प्रकृति का, यह भी कह सकते हैं, ठीक है। अब याद रखिए कि इस कंपाउंड के बारे में मैंने बताया कि मतलब कि बेकिंग सोडा का निर्माण विधि कैसे होता है, रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे लिखा गया है, इसका उपयोग भी बताया है। अब चलते हैं हम लोग, खाने का सोडा हो गया। अब भाई धोने का भी सोडा होता है, धोने का भी सोडा होता है, तो उसका अभिक्रिया कैसे कराते हैं, ठीक है। अब उसका भी अभिक्रिया हम लोग देखते हैं, तो उसका अभिक्रिया कैसे होगा, Na2CO3 प्लस जल के साथ करा देते हैं, जल के साथ, जल के 10 अणुओं के साथ करा देते हैं H2O। अब याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का अभिक्रिया जल के 10 अणुओं के साथ कराते हैं तो क्या उत्पाद में बन जाता है Na2, ठीक है, CO3 इंटू 10H2O। इसको ही क्या कहते हैं, इसे धोने का सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, धोने, इसका कपड़ा के रूप में भी, अपमार्जक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका सफाई के रूप में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, और जल की कठोरता को खत्म करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग साफ सफाई में भी किया जाता है, ठीक है। और इसका भी हो गया। तो मैंने आपको 2 अभिक्रिया बताया, एक खाने का सोडा, एक कपड़ा धोने का सोडा। और खाने सोडा NaCO3 और कपड़ा धोने Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। अब बात आती है एक और अभिक्रिया है आपकी किताब में, जो आपके अभिक्रिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम, आपने नाम सुना होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे बनाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग को फार्मूला क्या मालूम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है बताओ, CuSO4 इंटू हाफ H2O। इसका भी क्रिया किसके साथ कराते हैं, जल के साथ, 1/12 H2O के साथ कराएंगे, ठीक है। तो उत्पाद में क्या बन जाएगा भैया, जिप्सम बन जाएगा, बस CuSO4 इंटू 2H2O, ये क्या बन जाएगा, जिप्सम। अब याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग डॉक्टर लोग इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो प्लास्टर बांधने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। जब जल मिलाते हैं कठोर हो जाता है, CuSO4 इंटू 2H2O, जिप्सम का लवण बन जाता, जिप्सम बन जाता है, क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, ठीक है। तो मैंने अभिक्रिया आपको बता दिया, इस चैप्टर से इतनी अभिक्रिया थे, 5 अभिक्रिया थे, मैंने पांचों चर्चा कर पड़े। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि कैसे बताया, फिर मैंने आपको धोने का सोडा बताया, फिर खाने का सोडा बताया, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे मैंने अभिक्रिया आपको बता दिया। यही से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इस अभिक्रिया को ध्यान रखिएगा, पेपर में बहुत 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 महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट नाम भी पूछा जा सकता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।